आए हैं धारावाहिक चित्रलेखा का तीसरा भाग। इसके 2 भाग हम सुन चुके हैं और आज हम तीसरा भाग सुनवा रहे हैं। चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का चिर युवा उपन्यास चित्रलेखा। पाप और पुण्य की परिभाषा खोजती हुई मानव मन को झकझोरने वाली कथा चित्रलेखा। अब तक हम जान चुके हैं कि सामंत बीजगुप्त और चित्रलेखा का संसार यौवन और विलास का संगम है। उनके लिए जीवन केवल वर्तमान है, भूत या भविष्य नहीं। आइए कथा के इस मोड़ से अब आगे बढ़ें और पढ़ें चित्रलेखा। मादकता और उन्माद, इन दोनों का सदा साथ रहा है और रहेगा। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। इसी समय प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, श्रीमान, द्वार पर अतिथि हैं, क्या आज्ञा है? अतिथियों को यहीं आने दो। अर्धरात्रि के समय कौन से अतिथि आ सकते हैं? बीजगुप्त इस विषय पर सोच रहा था। उसी समय श्वेतांक के साथ रत्नांबर ने बीजगुप्त के केली गृह में प्रवेश किया। रत्नांबर को देखकर बीजगुप्त ने उठकर अभिवादन किया और चित्रलेखा ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। नगर की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में, आश्चर्य होता है। इतना कहकर रत्नांबर आसन पर बैठ गए। श्वेतांक खड़ा ही रहा। बीजगुप्त ने रत्नांबर से पूछा, महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया? बीजगुप्त, तुमसे सब बातें स्पष्ट रूप से कहूंगा। आज मेरे शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। तुम मेरी सहायता कर सकते हो। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज, इन चीजों से श्वेतांक को भिज्ञ कराना आवश्यक है। तुम मेरे शिष्य रहे हो, इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने सेवक रूप में उपस्थित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सेवक रूप में स्वीकार करो, पर एक बात और याद रखना, यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधारी है। अच्छा, मैं जाता हूं। मेरा एक काम तो पूरा हो गया। और श्वेतांक, यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक। इस वैभव को भोगो और फिर पाप का पता लगाने का प्रयत्न करो। और बीजगुप्त, श्वेतांक के दोषों को क्षमा करना। ये अभी अबोध है। संसार में ये अभी पदार्पण ही कर रहा है। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। रत्नांबर के जाने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांक को बड़े गौर से देखा। तुम्हारा नाम श्वेतांक है। तुम आज से मेरे सेवक हुए। जानते हो श्वेतांक, ये कौन है?
नहीं प्रभु, अभी इनसे मेरा परिचय नहीं हुआ। अच्छा तो सुनो, इनका नाम चित्रलेखा है और ये पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी होते हुए भी मेरी पत्नी के बराबर हैं। इसलिए ये भी तुम्हारी स्वामिनी हुई। जी? तुम आश्चर्य में आ गए होगे, पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यहां रहकर तुम परिस्थितियों को अपना सकोगे। अच्छा, ये अपनी स्वामिनी को दो। जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर बीजगुप्त ने सुगंधित मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र श्वेतांक के हाथ में दे दिया। श्वेतांक ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदिरा का पात्र लेते हुए श्वेतांक का हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया। इस स्पर्श से श्वेतांक का सारा गात कांप सा गया। चित्रलेखा ने श्वेतांक की ओर देखा। नवयुवक, तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई है। चित्रलेखा, शयन का समय हो गया है। यहां रहोगी या अपने भवन को जाओगी? अपने भवन को ही इस समय जाना उचित होगा, पर शायद अकेली न जा सकूंगी। हाँ, इस समय अकेले जाना वास्तव में असंभव होगा। श्वेतांक। जी प्रभु। द्वार पर रथ खड़ा है, उसमें बिठाकर तुम अपनी स्वामिनी को उनके भवन तक पहुंचा दो। उस समय तक तुम्हारे शयन गृह का प्रबंध हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। पाप और पुण्य की पहेली से जूझता हुआ ये श्वेतांक हमारे भीतर भी हो सकता है, किंतु अभी श्वेतांक को यहीं छोड़कर भगवती बाबू हमें ले जाते हैं कथा के दूसरे छोर पर, अर्थात योगी कुमारगिरी के पास। कुमारगिरी योगी था। योगी? हां, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वो संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरव से उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसीलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। योगी कुमारगिरी सुखी था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्मविस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वो मग्न था और इसीलिए कुमारगिरी योगी था। मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी। देव, संयम का लक्ष्य क्या है? शांति और शांति जनित आनंद, बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य। शून्य और परिवर्तन, इनके विचित्र संयोग पर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक होगा। पर वही स्थिति
जहां मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। संसार क्या है? शून्य है, और परिवर्तन उस शून्य की चाल है। परिवर्तन कल्पना है, और कल्पना ही स्वयं शून्य है। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है। ये मेरी समझ में नहीं आया। जो वस्तु दृष्टि के सामने है वो शून्य किस प्रकार हो सकती है? यहीं तो योग की आवश्यकता होती है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख दुख, अनुराग विराग, दिन रात, ब्रह्म और माया सब के सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशमान शून्य में वो विचरता है और वहीं वो निमग्न हो जाता है, और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने को मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी। गदगद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसे अपने गुरु के अखंड ज्ञान पर गर्व था और गुरु के अच्युत होने पर विश्वास। इसी समय रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। एक दिन महाप्रभु रत्नांबर ने इसी तरह प्रवेश किया था बीजगुप्त के वैभव संसार में अपने पहले शिष्य श्वेतांक के साथ, और आज वे विशाल देव को लाए हैं एक योगी की कुटी में। कुमारगिरी के इस योग संसार में विशाल देव पर क्या बीती, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में बीजगुप्त बने थे कमल शर्मा और चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। महाप्रभु रत्नांबर के रूप में थे महेश शर्मा और कुमारगिरी की भूमिका में सुधीर पांडे। श्वेतांक थे अमर कांत। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहायक राजेश मलिक और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।